हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 की रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमारे पास नंबर्स हैं, हमें एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं गिवन है, तो कोई भी मेथड अप्लाई करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्राइम फैक्टर मेथड। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन सभी नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको ढूंढना होगा। सो 108 के प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। तो 108 जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 द 10, 2 4 द 8, अगेन ये 2 पे चला जाएगा। 2 7 द 14, देन 3 पे 3 9 द 3 3 द 3 1 द। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108 हमारे पास आ गए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ 288 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। 144, 7 द 14, 2 द। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पता चलता, 144 को 2 से डिवाइड कीजिए, जो क्वोशंट आएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। 36 पे चला जाएगा, ये जाएगा 18 पे। 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 288 हमारे पास आ गए 2 इंटू 2, 2 2 3 इंटू 3। तो ये सारे हमने लिख लिए हैं। नेक्स्ट नंबर है 420। 4 2 1 द 2, देन ये 3 पे चला जाएगा। आप चाहे तो इसको 2 पे कर सकते हो, तो ये 35 आ जाएगा। 5 पे चला जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 1 आ जाएगा। 420, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब HCF कैसे निकालते हैं? जब हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है वो सभी HCF में आएंगे। सो सबसे पहले 2 देखिए, सब में कॉमन है, तो ये 2 आ गया। नेक्स्ट 2 चेक करते हैं, यहाँ भी है, एक 2 यहाँ भी है, एक 2 यहाँ भी है। नेक्स्ट हमारे पास है 3। सो 3 इस में भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। नेक्स्ट 3 आ गया, तो 3 लेकिन इसमें नहीं है। 5 और 7 इसमें नहीं है, तो बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। 6 इंटू 2 12। सो HCF इन सभी नंबर्स का आ गया 12। सेकेंड पार्ट है 36 54 138। तो अब हम इसको भी किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे अब मैं यूज़ कर लेती हूँ डिवीजन मेथड। चेंज कर लेते हैं अपना मेथड अब हम। तो सबसे पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसको अंदर रखते हैं, छोटे नंबर से करते हैं डिवाइड। तो ये 1 पे चला जाएगा, 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 8, ये आ गया 1। अब हमने ये वाला नंबर जो 36 है वो यहाँ पे लिखना है। 18 टू द 36, रिमाइंडर आ गया 0। सो इन दोनों का HCF आ गया 18। अब इनको सॉल्व करके 18 हमें मिल गया। अब हम 18 और 138 का HCF निकालेंगे। तो 138 बाहर रखेंगे, 18 7 द 126, ये आ गया 12। अब ये वाला नंबर 18 यहाँ चला जाएगा। 1 द 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। अब ये वाला 12 यहाँ पे चला जाएगा। 6 टू द 12, रिमाइंडर आ गया 0। सो दिस इज अवर HCF, दैट इज 6।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के भी 3 मेथड्स हैं निकालने के। जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले डिवीजन मेथड कर लेते हैं। 72, 80, 252 तीनों को लिख लेना है। अब देखिए ये 72, 80 और 252 2 पे चले जाएंगे। 236 द 72, 80 को डिवाइड किया 2 से 40 आ गया। नाउ 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द। तो आपने जैसे ये 252 नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कर लेना है। और ये जो क्वोशंट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अगेन ये 2 पे चला जाएगा। 3 पे आप इसको काटना चाहो, 36 3 पे चला जाता है तो 3 पे भी कर सकते हो, ये आपके विश है। तो आंसर आपका लास्ट में सेम ही आने वाला है। तो 40 भी चला जाएगा 2 पे, 20 आ जाएगा, 63, 2 9 द, 2 10 द। अब 63 जो है कम्प्लीटली 2 पे डिविजिबल नहीं है तो 63 को एज सच लिखेंगे। अब 3 पे चला जाएगा, 3 3 द 9, 10 तो 3 पे डिविजिबल नहीं है तो 10 को एज सच लिख देंगे। 63 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 21। अगेन 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 1 द, ये आ गया 10, ये आ गया 7, ये 7 पे और ये 10 पे। सो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। सो 10 को भी हम ऐसा सच रख देंगे, 8, 63 इंटू। सो ये हमारे पास आ गया 5040। दिस इज द एलसीएम ऑफ 72, 80 और 252। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा होगा और ये छोटा नंबर इन सभी गिवन नंबर से डिविजिबल होगा। 5040 72 से भी डिवाइड हो जाएगा, 80 से भी हो जाएगा और 252 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 48, 66 एंड 120। सेम मेथड को अब हम यूज़ करते हैं। 48, 66 एंड 120। 2 पे चला जाएगा, 2 2 द 4, 2 4 द 33 पे चला जाएगा और ये आ जाएगा 60। 2 पे तो ये 12 आ जाएगा। 33 2 पे डिवाइड नहीं होता तो इसको एज सच लिख दीजिए, ये आ गया 30। तो अब 3 पे 3 4 द 12, 3 11 द, 3 10 द। देन 2 पे कर लीजिए, 2 11 5, 1 11 5, 5 पे 1 एंड देन 11 पे। So LCM is 2 into 2 into 3 into 2 into 2 into 5 into 11। So चलिए इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8, ये आ गया 24, 5 into 2 10, ये आ गया 11। तो ये आ गया 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 10, 2640 आपका आंसर। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दिस इज द एलसीएम ऑफ 48, 66 एंड 120। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स। गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर इन ईच केस। सबसे पहला है HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज 1। तो ये कहता है कि 2 प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है। क्या ये सही है या नहीं, और आपने एग्जाम्पल भी देनी है। लेट्स से हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी प्राइम नंबर्स ले लीजिए। एक मैंने ले लिया 7 और ले लिया 17।
अब HCF निकालते हैं इनका। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 7 के प्राइम फैक्टर क्या होगा? 7 ही होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 17 क्या होगा? 17 होगा। किसी और टेबल पे तो ये नहीं जाएगा। 17 1 द 17। अब इन दोनों में HCF कैसे निकालते हैं हम? जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होती है HCF। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 17 है, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। जब हमारे पास कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता तो HCF उस केस में क्या होता है? 1। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड है HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 1। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स, सबसे पहले हम चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने 2 नंबर ले लिए, एक ले लिया 15 और एक ले लिया 16। अब इनका जो HCF है वो हमने निकालना है 1। किसी भी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ 15 के। 5 3 द 3 1। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 मेरे पास आ गए 5 एंड 3। 16 के निकालते हैं। 4 4 द 16 4 1 द, चाहे ये लिख लीजिए। चलिए 2 से शुरू करते हैं। 2 8 द 2 4 द 2 2 द 2 1 द। तो 16 के आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है? कॉमन। तो हमारे पास कॉमन क्या है? यहाँ पे कोई भी कॉमन हमारे पास नंबर नहीं है। ये 5 और 3 है और यहाँ पे सारे क्या है? 2। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता, उसको हम को प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने प्राइम फैक्टर्स दोनों के निकाल लिए लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो उस केस में HCF क्या होता है हमारा? 1। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड है LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब कहते हैं कि 2 प्राइम नंबर का जो LCM होता है वो किसके इक्वल होता है? उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगेन हम वही एग्जांपल ले लेते हैं 7 और 17। ये हमारे 2 प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका LCM 7 17, डिवीजन मेथड से कर लेते हैं LCM। तो पहले तो 7 पे चला गया, ये आ गया 17, ये 17 पे चला गया 1 1। सो LCM क्या होता है? यहाँ पे 7 इंटू 17। तो यही इसने बोला है कि LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, हमने 2 प्राइम नंबर लिए 7 और 17 और डिवीजन मेथड से हमने उसका LCM निकाला तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? उनका प्रोडक्ट ही आया दोनों नंबर्स का। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ वन इज LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब को प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले लिए थे 15 और 16। 15 16, चलिए सो इस पे चला जाएगा, ये इसी पे नहीं जा रहा, दोनों कॉमन पे। चाहे तो आप पहले 5 पे इसको कर दीजिए, 3 आ जाएगा, फिर 3 पे कर दीजिए, चाहे 15 और ये 16। कहने का मतलब ये 15 और 16 है। चलिए पहले मैंने 5 पे किया तो ये 3 आ गया, ये 16 एज सच, फिर 3, फिर ये 1, ये 16 एज सच। 8 पे कर दिया, ये 2 आ गया, फिर 2 पे कर दिया 1। दोनों केसेस में LCM क्या आ रहा है? इस केस में LCM क्या है? 15 इंटू 16। अगर आप इस तरह करते हैं तो 5 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 2, 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 16, फिर भी वही आ रहा है। सो LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है वो किसके इक्वल होता है? इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। और ये हमने प्रूव कर दिया है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Question number 4, the product of 2 numbers is 12096। HCF हमें गिवन है, फाइंड देयर LCM। ये तो बहुत इजी है, हमें पता है LCM
इंटू HCF किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका हमने LCM और HCF निकाला है। HCF हमें गिवन है 36, LCM हमने निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है? 12096। तो LCM कितना आएगा? तो 6 के टेबल पे चले जाएंगे, 6 2 द 12, 0 6 1 द 6, 6 6 द अगेन, 6 3 द 18, ये आ गया 21, 6 3 द 18, 6 6। तो LCM हमारे पास आ गया 336। Question number 5. The product of LCM and HCF of two numbers is 1152। एक नंबर गिवन है, फाइंड द अदर। पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसको L से भी लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब नंबर 1 इंटू नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है? द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज दिस, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है 1152 इक्वल्स टू, एक नंबर दिया है 48 इंटू दूसरा हमने नंबर ढूंढना है, तो नंबर 2 हमने ढूंढना है। लेट अदर नंबर बी x, तो ये x हमने ढूंढना है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी? ये 48 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, तो इसको आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको 2 के टेबल पे पहले कैंसिल कर दीजिए, वो आपकी विश। तो 2 पे चला जाएगा, ये 6 यहाँ से 2, ये 8 है, ये 2 है, 8 4 द 32, 3 16 17 18 19। तो मैंने सीधा 48 के टेबल पे इसको कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू 24, जो दूसरा नंबर है वो हमें मिल गया, दैट इज 24। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 28 एंड 42। वो हमने नंबर ढूंढना है जो कि 28 से भी डिवाइड हो जाए, 42 से भी, तो इसका मतलब हमें LCM ढूंढना है। तो ढूंढ लेते हैं LCM, 28 42, तो डिवीजन मेथड यूज करेंगे, 2 पे चला जाएगा, 2 1 द 2 4 द 7 2 द 3 द 10 3 1 1। सो LCM हमारे पास आ गया 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, 12 इंटू 7, that is 84. Find the largest number that can divide 28 and 42 completely. ऐसा हमें यहाँ पे HCF ढूंढना है, ऐसे सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो 28 को भी डिवाइड कर सके, 42 को भी, मतलब 28 को जब हम उस नंबर से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आए, 42 को करें तब भी रिमाइंडर 0 आए। तो HCF निकालना है 28 एंड 42 का, तो डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं, 1 पे चला जाएगा, 28, तो ये आ गया 12 माइनस 8 4, और ये 1, ये 28 अंदर आ जाएगा यहाँ पे, 14 टू द 28, रिमाइंडर आ गया 0। सो HCF हमारे पास आ गया 14। 14 से 28 भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 42 भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द LCM ऑफ 140 एंड 168। यूज द LCM obtained टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले तो कहते हैं LCM ढूंढिए 140 और 168 का।
70 टू 16, ये आ गया 80। फिर से 2 पे चला जाएगा, 35 पे, ये 42 पे। अब ये दोनों नंबर 7 पे चले जाते हैं, 7 5 था, 7 6 था, 5 1 था, ये 6 6। तो एलसीएम अब हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6, 5 6 30 और 28। तो ये आ गया 840। अब एलसीएम हमें मिल गया 840। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला है, यूज द एलसीएम ऑब्टेन्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ अ गिवन नंबर। एलसीएम तो हमें मिल गया, अब हमने निकालना है एचसीएफ। अब हमने इसको यूज करना है, तो यूज कैसे करेंगे, दोनों नंबर्स हमारे पास हैं 140 और 168। एलसीएम हमारे पास है तो हम एचसीएफ अब निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो नंबर 1 इंटू नंबर 2। एलसीएम की वैल्यू पुट कीजिए 840, एचसीएफ आपने निकालना है, नंबर्स आपको गिवन है 140 इंटू 168। सो एचसीएफ कितना आएगा, 140 इंटू 168। 840 इधर होके डिवाइड में चला जाएगा, सो 2 7 दा, ये आ गया 42। 6 पे चला गया, 6 2 दा 12, 48, 6 8 दा 48। तो एचसीएफ यहाँ पे आ गया हमारे पास 28। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108 एंड 450 एंड यूज द एचसीएफ ऑब्टेन्ड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर्स। तो सेम क्वेश्चन नंबर 7 की जगह जैसा ही है ये, एलसीएम की जगह एचसीएफ अब हमें ढूंढना है और फिर उसको यूज करना है। तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं, 450 108 बाहर, तो 108 तो ये 4 पे चला जाएगा, 432। तो 10 माइनस 2 8, यहाँ पे बचा 4, आ गया 18। ये 108 यहाँ पे आ गया, तो 6 पे चला जाएगा। तो एचसीएफ हमें मिल गया 18। अब इसने बोला है कि इस एचसीएफ को यूज करके एलसीएम निकालिए। फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर 1 इंटू नंबर 2। एलसीएम हमने ढूंढना है, एचसीएफ हमने निकाल लिया 18, नंबर्स हमें गिवन है 108 एंड 450। So LCM will be 108 into 450 by 18, 18 6 था। So इसको 450 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 3। So this is 2700. So LCM of these numbers are 2700. So यहाँ पे ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।